नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इधर हम लोग जेनजी आंदोलन में बिजी रहे। न्यूज़ आ रही थी इंडिया में जेनजी आंदोलन, लेकिन उधर खाड़ी देशों में बहुत बड़ा खेल हो गया। यूएसए ईरान पे बहुत बड़ा हमला कर रहा है और ट्रंप और नेतन्याहू में भी मीटिंग हुई है, जिससे ये संदेश मिल रहा है कि चीज़ें वर्स्ट होने वाली है। ऊपर से नाटो और ईरान में वाक युद्ध स्टार्ट हो गया है। ईरान ने नाटो के बेस पर हमला किया है गल्फ में, जिसके कारण यह शंका बढ़ गई है कि नाटो भी कहीं इन्वॉल्व न हो जाए इस युद्ध में। मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, चीज़ें किस तरह से चल रही है। यूएस बेस पे खबरें आ रही कि यूएस बेस पे इस तरह से हमले हो रहे हैं, जैसे ये पता चल रहा है कि ईरान की पूरी मदद रसिया और चाइना की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से वो सैनिक हैरान हैं यूएसए के कि इतना प्रिसाइज हमला कैसे हो सकता है, और जिस तरह से प्रिसाइज हमले हो रहे हैं नाटो देशों में, गल्फ कंट्रीज पे ईरान द्वारा, गल्फ के बेसेस जो यूएसए के हैं उस पे आप समझ सकते हो कि ये कहाँ से मदद आ रहा है। अब इसे कहने की जरूरत नहीं है, लोग पूरी दुनिया जानती है कहाँ से होगा। लेकिन चीज़ें जिस तरह अब चेंज हो रही है और ज़्यादा ये आगे बढ़ने की लग रही आशंका है। जिस तरह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में बात हुई, अब अंदर क्या बात किया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बातें होती है युद्ध के बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ईरान को इंटेलिजेंस दी जा रही है रसिया और चाइना की तरफ से, जिसके कारण यूएसए ज़्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा नहीं पा रहा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप और डिसीजन मेकर्स। तो आप समझो चीज़ें कहाँ जा रही है। अगर ये युद्ध नाटो में फैलता है तो ये एक विश्व युद्ध हो जाए, और यूएसए इसी को लेकर चिंतित है। नेतन्याहू से बात कर रहा है एक बड़ा हमला करे ईरान पे, जिससे युद्ध और आगे ना बढ़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।